देश ने कर्मचारी संगठनों के आंदोलन देखे, मजदूरों की आवाज सुनी, महिलाओं के संघर्ष देखे और हाल के वर्षों में जनरेशन जी के युवाओं को भी अपने हक और भविष्य के लिए सड़कों पर उतरते देखा। लेकिन अब जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो कहीं ज्यादा बेचैन करने वाली है, क्योंकि अब सवाल पूछने वाले चेहरे बहुत छोटे हैं। ये वो बच्चे हैं जिन्हें अब तक हमने स्कूल की कक्षा, किताबों और खेल के मैदान में देखा है, लेकिन जब स्कूल जाने का रास्ता खराब हो, जब शिक्षक कम हो, जब पीने का पानी तक ठीक न मिले और जब बुनियादी सुविधाओं के लिए शिकायत करने के बावजूद सुनवाई न हो, तो यही बच्चे सड़क पर उतर रहे हैं। इसे सिर्फ बच्चों का प्रदर्शन कहकर आगे बढ़ जाना आसान है, लेकिन असली सवाल यह है कि आखिर बच्चों को सड़क तक पहुंचने की नौबत क्यों आई। महोबा में बारिश के बीच सड़क पर बैठे ये बच्चे किसी राजनीतिक मांग को लेकर नहीं बैठे हैं। इनकी मांग थी स्कूल तक पहुंचने के लिए एक ठीक रास्ता। रैपुरा कला गांव को जोड़ने वाला करीब 3 किलोमीटर का रास्ता बदहाल है। सड़क पर गड्ढे हैं, जगह जगह जल भराव है। आरोप है कि रास्ते की खराब हालत के चलते ई रिक्शा और ऑटो तक पलट जाते हैं और कई बच्चे चोटिल भी हो चुके हैं। जब शिकायतों के बाद भी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो बच्चे बरसते पानी में झांसी मिर्जापुर हाईवे पर बैठ गए। करीब 3 घंटे तक जाम लगा रहा, गाड़ियों की कतारें लग गईं और फिर बच्चों को सड़क से हटाने के लिए पुलिस पहुंची। बच्चों के साथ बदसलूकी और उन्हें जबरन हटाने के भी आरोप सामने आए हैं। सवाल ये नहीं कि बच्चों ने सड़क क्यों रोकी, सवाल यह है कि उनकी शिकायत सड़क तक पहुंचने से पहले क्यों नहीं सुनी गई। अगली तस्वीर हमीरपुर से है। यहाँ भी बच्चों की मांग कोई बड़ी मांग नहीं थी। वे अपने गांव से स्कूल और अस्पताल जाने के लिए पक्की सड़क चाहते हैं। बारिश के मौसम में रास्ता खराब हो जाता है, आवागमन मुश्किल हो जाता है और पढ़ाई के साथ साथ इलाज तक पहुंचना चुनौती बन जाता है। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर बच्चों को स्कूल पहुंचने के लिए ही संघर्ष करना पड़े तो फिर स्कूल तक पहुंचने का अधिकार आखिर किसके भरोसे है। और अब तस्वीर उन्नाव की। हसनगंज के जयप्रकाश नारायण सर्वोदय आवासीय विद्यालय के 250 से ज्यादा छात्रों ने सुविधाओं की कमी को लेकर सड़क पर प्रदर्शन किया। छात्रों की शिकायतें भी ऐसी हैं जिन्हें किसी भी स्कूल की बुनियादी जरूरत कहा जाएगा। कहीं शिक्षकों की कमी, कहीं पीने के पानी की समस्या, कहीं खराब पंखे तो कहीं मेस के खाने और साफ सफाई को लेकर शिकायत। सबसे गंभीर बात, कुछ छात्रों का आरोप है कि सुविधाओं को लेकर आवाज उठाने पर उन्हें टीसी देने की धमकी दी जाती है। यानी सवाल सिर्फ सुविधाओं का नहीं, सवाल बच्चों की बात सुनने और उनकी शिकायतों के समाधान का भी है। ये तस्वीर हमें सोचने पर मजबूर करती है, क्या बच्चों की शिकायतें स्कूल के स्तर पर नहीं सुनी जा सकती थी? क्या अभिभावकों की शिकायतों पर समय रहते कार्रवाई नहीं हो सकती थी? क्या शिक्षक की कमी दूर करना संभव नहीं था? क्या पीने का साफ पानी, सुरक्षित भवन, पंखे, भोजन और साफ सफाई जैसी सुविधाएं बच्चों का अधिकार नहीं है? तो सबसे बड़ा सवाल, क्या अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए बच्चों को सड़क पर उतरना जरूरी है? ये वही पीढ़ी है जिसे हम जनरेशन अल्फा कहते हैं। स्मार्टफोन और इंटरनेट के दौर में बड़ी हो रही ये पीढ़ी जानकारी से दूर नहीं है। ये बच्चे जानते हैं कि अपनी बात कैसे रखनी है, कहां शिकायत करनी है और जरूरत पड़ने पर प्रशासन तक कैसे पहुंचना है। लेकिन यहाँ व्यवस्था के लिए एक बड़ा संदेश भी छिपा है। बच्चों को आंदोलन करना सीखने से पहले व्यवस्था को बच्चों की बात सुनना सीखना होगा। बच्चों का सड़क पर उतरना कोई उपलब्धि नहीं है, ये व्यवस्था के लिए चेतावनी है। जिस उम्र में बच्चे स्कूल की कक्षा में होने चाहिए, अगर उसी उम्र में वे सड़क पर अपने स्कूल जाने का रास्ता मांग रहे हैं तो सवाल बच्चों से नहीं, उस व्यवस्था से पूछा जाना चाहिए जिसने उनकी आवाज स्कूल के भीतर नहीं सुनी। जनरेशन जी ने अपने भविष्य और अधिकारों के लिए आवाज उठाई, अब जनरेशन अल्फा भी सवाल पूछ रही है। फर्क सिर्फ इतना है, सवाल पूछने वाले चेहरे बहुत छोटे हैं लेकिन सवाल बहुत बड़े हैं। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया।